देखिए प्रश्नावली 6.5 में हम लोग शुरू किए हैं ना जी। तो प्रश्नावली 6.5 में 8वां क्वेश्चन देखिए। तो प्रश्नावली 6.5 में 8वां क्वेश्चन लिखा है कि अंतराल 0 से कहाँ तक 2 पाई। अंतराल कहाँ दे रहा है 0 से 2 पाई। अंतराल 0 से 2 पाई पर 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x। ये कहाँ गए हम लोग? देखो ना, हम सातवां पढ़ रहे हैं। 8वां देखिए, अंतराल 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। मतलब sin 2x का हमको उच्चतम मान ज्ञात करना है और किस रेंज में ज्ञात करना है। वो मान 0 और 2 पाई के बीच में का ही कोई मान हो। तो हम सबसे पहले फलन को y मान लेते हैं sin 2x। इसी का ना उच्चतम मान ज्ञात करना है, लेकिन वो मान किस रेंज में ज्ञात करना है 0 और 2 पाई के बीच में ही हमको ज्ञात करना है। माने 0 से लेकर 2 पाई तक समझ लीजिए। उसके आगे का भी नहीं देखना है, उसके पीछे भी नहीं देखना है, हमको इसी रेंज में देखना है। तो पहले जिस तरह से हम लोग सामान्य रूप से उच्चतम या निम्नतम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। वैसा किया जाए पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू साइन 2x का अवकलन cos 2x। लेकिन 2x को तो फिर से दोबारा अवकलन करना पड़ेगा ना, तो उसमें से 2 निकल जाएगा। मतलब dy/dx इक्वल टू 2 cos 2x इन होगा। अब उच्चतम या निम्नतम मान के लिए हम क्या करते हैं, dy/dx को 0 करते हैं तो लिखेंगे उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। उच्चतम या निम्नतम मान के लिए बताइए क्या होता है, dy/dx 0 होता है। मतलब कि 2 cos 2x क्या हो जाएगा 0। तो cos 2x कितना होगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब cos 2x को थोड़ा सा हम चेंज कर लें क्या, cos 2x को क्या लिख सकते हैं। अच्छा चलिए वहां से भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा cos में कितने का मान 0 होता है, cos में 90 का मान 0 होता है ना। इसका मतलब कि 2x जो कि कोण है इसका मान कितना होना चाहिए 90। कंफर्म हुआ। cos कितना का मान 0 होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है। तो 90 के बदले में कौन है 2x है, मतलब 2x का मान कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो यहाँ से x का मान बता दीजिए 90/2 बराबर 45। अब बताइए कि 45 इसके बीच में का है कि नहीं है, इसी बीच में न पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब हमको देखना है कि ये इस मान पर उच्चतम है कि नहीं है। तो हम लोग दोबारा अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, दोबारा अवकलन कीजिए। 2 तो 2 है, cos का होगा माइनस, तो -2 sin 2x है, तो 2 आगे वाला है। cos 2x का अवकलन माइनस sin 2x और फिर 2x का अवकलन करेंगे तो फिर 2x का 2 ना हो जाएगा। मतलब -4 sin 2x। अब x का मान रखेंगे कितना 45, क्योंकि इसी मान पर ना चेक करना होता है। तो d2y/dx स्क्वायर कितना पर x इक्वल टू 45 चाहे π/4 वही बात है, -4 sin 2 इंटू 45 दूना है कितना हो गया 90, -4 sin 90 और sin 90 का मान कितना होता है 1। रिजल्ट कितना आया -4, ये निगेटिव आ गया। इसका मतलब कि फलन का मान क्या होगा उच्चतम होगा। कितना पर उच्चतम होगा 45 पर उच्चतम होगा। तो लिखेंगे कि अतः फलन का मान 45 डिग्री पर क्या होगा उच्चतम होगा। अच्छा उच्चतम होगा तो कितना होगा, बना डाला तू। उच्चतम मान -4 नहीं होगा, उच्चतम मान इसको ले आके फलन में रखेंगे। तो उच्चतम मान जो है sin 2x है ना, तो 2 × x माने 45 दूना 90 और sin 90 का मान
हम पहले भी जानते हैं, हम लोग पहले जानते हैं कि साइन का मान यहाँ पर कुछ भी रख दीजिए, वो हाईएस्ट 1 से ज़्यादा होगा नहीं। और लोएस्ट कितना होगा? -1। तो उच्चतम पूछ रहा है ना, तो उच्चतम 1 से ज़्यादा आएगा भी नहीं, और 1 हमारा आ भी रहा है। तो साइन का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो वो जो 1 मान है वो 0 और 2 पाई के बीच में किस पर है? तो वो 90 पर है। और 90 जो उत्तर दे रहा है, उत्तर में कह रहा है कि 45 तो ठीक है, इस पर तो उच्चतम होगा, लेकिन इसके अलावा अन्य कोण पर भी उच्चतम होगा। तो इसको समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या कॉस में केवल 90 का ही मान 0 होता है, बाकी में कॉस का कहीं 0 नहीं होता है? होता है ना। तो वही देखना है कि कहाँ कहाँ 0 होता है। मतलब कहने का मतलब कि 2x का मान जो हम यहाँ 90 निकाले हैं, क्या ज़रूरी है कि हमेशा 2x पर ही 90 होगा? बाकी अन्य कोणों पर भी तो 90 डिग्री होता है। जैसे देख लीजिए कहाँ कहाँ होता है, हम यहाँ बता देते हैं। है जैसे समझो, कॉस के लिए ये 0, 90, 180, 270। तो कॉस यहाँ 1 होगा, 0 पर कॉस 1, 180 पर -1। ठीक है। कॉस 90 पर 0 होता है और 270 पर -0 होता है, माने -0 नहीं लिया जाता है। मतलब कॉस किस रेंज में 0 होगा? या तो 90 पर, नहीं तो 270 पर। इन होगा। इसका मतलब कि 1 हो गया 90, 90 मतलब π/2 कितना हो गया? π/2। तो हम कह रहे हैं कि cos 2x बराबर 0 भी निकाले थे यहाँ पर, cos 2x बराबर 0। तो एक बार 2x कितना होगा? 90 होगा। ठीक है। और एक बार 2x 270 भी तो होगा। जैसे cos 90 पर 0 होता है ना, तो 2x का मान 90 भी हो जाएगा और 2x का मान 270 भी हो जाएगा। तो हम लोग 90 रख के तो x का मान 45 निकाल दिए हैं। ठीक है। लेकिन जब 270 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा बताइए? 135। इधर देखिए 135। अब 135 बताइए कि 0 और 2 पाई के बीच में है कि नहीं है? 0 बिल्कुल है। 2 पाई मैंने 360, तो उसके बीच में नहीं है, ये है ना यह। तो 135 को बदलोगे उसमें पाई में, तो 135 गुणे पाई बटे क्या कर देना है? 180। तो 5 दूना 10 और 5 सते 35 और 5 तिहाई 15 और 5 छके 30 और 9 3 27, 9 चौके 36, 3π/4। मतलब 3π/4 पर भी आपका मान कितना होगा? 0 होगा। माने यहाँ पर x का मान एक 3π/4 भी होगा। तो x का हम केवल एक ही मान निकाले हैं। हम क्या निकाले? x का मान बस क्या निकाल दिए हैं? 45 निकाल कर छोड़ दिए हैं। लेकिन x का मान ये भी तो होगा 3π/4। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? जैसे cos 2x बराबर 0 है ना, तो 2x का कुछ मान होगा। 2x क्या है? कोण है। तो cos आखिर कितना पर 0 होता है? तो हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि 90 पर 0 होता है। लेकिन क्या वास्तव में केवल 90 पर 0 होता है और 0 नहीं होता है? होता है, और जगह भी तो होता है। कहाँ होगा? 90 पर 0, फिर 270 पर 0। समझ में आ रहा है? तो 90, 270 दो मिल गया। तो यहाँ से आए तो 270 और फिर यहाँ से यहाँ चल गए तो जानते हैं फिर कितना कोण पर पहुँच जाएंगे? 360 में 90 को जोड़ दो, और 360 में 90 जोड़ दो तो कितना हुआ? 450 ना होगा। मतलब 450 पर भी ये क्या होगा? 0 होगा। फिर इसमें जोड़ दो कितना? 90 और फिर 90 180। अब इसमें 180 जोड़ दो, जो आएगा ना उस पर भी cos का मान क्या होगा? 0 होगा। समझ आ रहा है? तो एक बार 2x को 90 किए हैं तो x का मान 45 आया है। एक बार 2x को 270 किए हैं, 270 किए हैं तो 135 आया है। एक बार 2x को 450 करेंगे तो 225 आएगा। समझ आ रहा है? कुछ पता ना कितना समझ रहे हो। एक बार बना रहे हैं फिर इसको। अब जोड़ते जाओ ना। देखो cos 2x बराबर 0, तो 2x बराबर ये तो 90 है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो 90 को ही तो बोलते हैं π/2। लेकिन हम ये कह रहे हैं
कि क्या पाई बाई 2 पर ही 0 होगा? नहीं, 3 पाई बाई 4 पर भी पाई बाई 3 पाई बाई 4 पर नहीं, 3 पाई बाई 4 था। 135 का देख लो कितना हो रहा है, एक बार फिर से देखो यहाँ पर 0 से 90, 90 मतलब पाई बाई 2, यहाँ से आ जाएंगे इसमें कितना 180 है, कितना होता है 3 पाई बाई 4 होता है कि 3 पाई बाई 2 होता है? 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 पर भी 0 होगा। एक राउंड और चलिए, अब यहाँ से चलेंगे तो फिर 90 जोड़ेंगे और 90 में फिर 180, तो इसमें कितना जोड़ दीजिए पाई बाई 180, मतलब केवल पाई जोड़ देना है। देखिएगा यहाँ से पाई जोड़े हैं तो यहाँ पहुँच गए हैं, पाई में 180, तो ये कितना है पाई बाई 2 है, पाई बाई 2, देखो गलत हो रहा था, तुम लोग गलत बता रहे हो। पाई बाई 2 है 90, इसमें 90 बढ़ जाएंगे और 90 नहीं बढ़ेंगे, 180 बढ़ेंगे, 180 बढ़े तो कितना हो जाएगा 270, तो 180 बढ़ो ना पाई, तो 2 एक है 2 1 3 पाई बाई 2 होगा, कितना हो जाएगा, छोड़ो उसको, अभी यहाँ देखो 3 पाई बाई 2 होगा। फिर यहाँ से हमको यहीं पर न पहुँचना है, तो यहाँ से फिर पहुँचने के लिए 180 जाना पड़ेगा, 180 में फिर पाई बढ़ेंगे, तो 3 पाई बाई 2 में फिर जब हम पाई बढ़ेंगे तो 2 एक है 2 पाई और 2 पाई या 3 पाई, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2, मतलब इन सभी मानों पर। और आगे बढ़े, अब देखो ना, अब निकलने लगेगा 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, कोई दिक्कत इसमें? अब कह रहा है कि यही ना चेक करना है कि 0 से पाई बाई 2 में, 0 से कहाँ तक पाई बाई 2 नहीं 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में देखना है कि इसका मान कहाँ कहाँ उच्चतम प्राप्त हो रहा है। तो हमको तो 2x के इतने मान मिल गए, तो हमको x का मान चाहिए, तो जब x का मान निकालेंगे तो 2x को रखेंगे पाई बाई 2, तो 2x और पाई बाई 2, तो 2 चलाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। यहाँ पर एक बार रखेंगे 2x बराबर 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2, वो जब इसमें से 2 भेजेंगे नीचे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4, समझ में आ रहा है? अब एक बार 2x को इसके बराबर करेंगे तो x का मान निकालेंगे, तो फिर से हो जाएगा 5 पाई बाई 4, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4, ये हो जाएगा 9 पाई बाई 4। लेकिन हमको वही मान लेना है जो 360 से क्या हो, कम हो, 2 पाई तक लेना है ना, तो 360 कहाँ तक पहुँच रहा है तो 90 हो गया, है कितना हो गया 135, जल्दी बोलो, है कितना था 225 था, अरे 180 का मान रखते जाओ ना, 225 के ऊपर जाएंगे ना तो चल जाएंगे 360 के बाद, तो हमको इतना दूर कहाँ जाना है, रहने दीजिए इतना ही। अब इसमें हम जब पाई बाई 4 रखे हैं, मैंने 45 रखे हैं, तो मानो माइनस में आया माइनस में, इसका मतलब कि 45 पर फलन का मान उच्चतम होगा, तो उच्चतम निकाल दिए गया 1 है, समझ में आया? अब वही इसको रखेंगे ना यह वाला, तो हो सकता है कि पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है कि आ जाए पॉजिटिव आ जाए। एक बार रख के चेक करें, रख के चेक करते हैं, देखिए अब वही पाई 45 नहीं रख रहे हैं, हम रख रहे हैं 3 पाई बाई 4, ठीक है? तो सब चीज़ वही है, बस 45 को हटाइए और क्या रखिए 3 पाई बाई 4, देखिएगा 2 दूना 4, तो ये बच गया 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कहाँ का होता है ये मान बताइए? 3 पाई बाई 2 135 ना है, 3 पाई बाई 2 देखिए कहाँ जा रहा है, अभी हम लोग पकड़ लेंगे वो क्या है। 3 पाई बाई 2, तो पाई का मान 180, 180, तो 180 2 से कटा देंगे तो 9 बार में कटेगा, 9 3 27, 270, 270 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, तो A S T C 270 पर तो 0 होता है, 270 पर क्या होता है, तो इसका मान तो 0 आ जा रहा है, तो 0 पर ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अरे हई मानो रख दिए तो 0 आ गया, तो 0 पर ना तो उच्चिष्ट है ना ही क्या है निम्निष्ट है। अब इस मान को रखो, इस मान को रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, आगे क्या है माइनस, तो फिर उच्चिष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फलन जो है 0 से 2 पाई बाई के बीच में कितने जगह, 2 जगह उच्चिष्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ, एक पाई बाई 4 पर और एक 5 पाई बाई 4 पर। प्रश्न समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? मिटा दे इसको, तो जो हम लोग का पहला आया है वो सही है, वो गलत नहीं है। अब त्रिकोणमिति में कोई जरूरी थोड़ी है कि 0 हमेशा एक ही मान पर होगा, अलग अलग मान पर 0 होता है, लेकिन हमको जानते हैं कौन मान लेना है,
जो जीरो और जो जीरो और 13 नंबर है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और गुणनफल उच्चतम हो। 13 नंबर। इसमें तो सबसे पहले हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, हमको ये नहीं पता है कि वो संख्या कौन कौन है, लेकिन ये जरूर पता है कि उनका योगफल कितना है, 24 है। तो जब दो संख्याओं का योगफल 24 है तो एक को मान लो x है, तो लिखते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर कह रहा है ना कि पहला संख्या और दूसरा संख्या का योग कितना है, 24 है। तो दूसरा का संख्या ज्ञात करने के लिए ना 24 में से x क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 24 माइनस x। समझे कि नहीं समझे? दो संख्याओं का योगफल 10 है, दो संख्याओं का योगफल 10 है। पहली संख्या 3 है, दूसरा संख्या क्या होगा, कैसे? हाँ, तो ये ले आकर उधर घटा देंगे, है निकल जाएगा ना। उसी तरह दो संख्याओं का योग 24 है। एक संख्या x है, दूसरा संख्या निकालने के लिए जाके उधर घटा देंगे, वही तो निकला है। ठीक है। अब कह रहा है कि हमको ऐसा संख्या ज्ञात करना है कि संख्याओं का योग तो 24 हो, लेकिन इनका जब गुणा निकाले ना तो वो उच्चतम आ जाए। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के वो x ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ रहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए ना कि जब गुणा करे तो क्या आ जाए, उच्चतम आ जाए। तो इनका गुणनफल कितना होगा, लिखेंगे माना गुणनफल कितना है, y है। दोनों गुणनफल कितना मान लेते हैं, y। तो y बराबर हो जाएगा x 24 माइनस x, हो गया। अब हमको इसी में x का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए क्या है, उच्चतम है। तो एक बार अवकलन किया जाए, एक बार गुणा कर लेते हैं, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स 24 माइनस 2x हो गया। तो इसमें ये तो कह रहा है कि उच्चतम है, क्या कह रहा है कि उच्चतम है। तो उच्चतम के लिए हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को 0 करते हैं ना, तो लिखेंगे उच्चतम मान के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। x का मान निकाला जाए तो 24 माइनस 2x बराबर 0। तो 24 बराबर 2x, x बराबर 24/2, x बराबर 12। क्यों दोबारा अवकलन करेंगे, हमको चेक थोड़ी करना है कि उच्चतम है कि निम्नतम है। वो तो पहले ही कह दिया कि उच्चतम है, कन्फर्म है। इसी हम देखो लिखे हैं उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान तो पहले से पता है। तो x के किस मान के लिए उच्चतम है, 12 के लिए है। x के किस मान के लिए उच्चतम है, 12 के लिए है। तो जब 12 के लिए है तो लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 12। और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स ना है, तो 24 माइनस 12। दूसरा का भी आपका कितना आएगा, 12 आएगा। तो देख लो 12 12 24 हो रहा है ना, और 12 12 का गुणनफल कितना होगा, 144। 12 गुणे 12 144। अच्छा, कुछ ऐसा संख्या बताओ जिनका योगफल 24 हो। कुछ ऐसा संख्या बताओ जिसका योग, नहीं इसको छोड़ के 20 से 4। तो 20 और 4 योगफल 24 हो रहा है ना। तो योगफल 24 है लेकिन गुणनफल देखिए 80 हो रहा है, इससे कम है, कम है। और कोई कुछ भी, 15 9 24 हो रहा है, गुणनफल देख लो 15 9 135। अभी तो कम है कि नहीं कम। 23 1 कर लो, 23 1 24 तो हो रहा है, लेकिन गुणनफल कितना है, 23 ही है। मतलब कि 12 12 ही वो संख्या है जिसका योगफल 24 होगा और गुणनफल भी हाईएस्ट होगा। लिखो हाँ 11 13। तो 11 13 में गुणा करके देख लो, 11 13 24 तो होगा, 11 3 33, 11 1 11 3 कम है ना उससे। तो 12 12 ही वो संख्या है जिसका योगफल कितना होगा, 24 होगा और गुणनफल हाईएस्ट होगा। कितना होगा हाईएस्ट, 144।
जल्दी लिखिए जल्दी।